सासू माँ बहुत हैरान हो गई जब उसने देखा कि उसकी नई नई बहू जमीन पर बैठकर खाना खा रही है। वो प्यार से उसके पास गई और कहा कि टेबल पर आकर खाना खा ले, लेकिन लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने बोला कि वो नहीं बैठेगी और रो रो कर बोली कि उसे मत मारना। ये सुनकर सासू माँ और उसके पति एकदम कंफ्यूज हो गए। उसी वक्त असिस्टेंट जल्दी से सीईओ को रिपोर्ट देने आया जो उसने पता किया था। असल में लड़की की जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही थी। जब वो छोटी थी उसकी सौतेली माँ ने उसकी असली माँ की जगह लेने के लिए हर तरीका अपनाया। उसने लड़की की माँ को कैद कर दिया और लड़की को मेंटली तोड़ दिया। लड़की को जानवरों के साथ रखा जाता था और उसे इंसानों जैसी लाइफ नहीं मिली। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे एक अमीर लड़के से शादी कराने का फैसला किया ताकि उनके कंपनी को बैंक्रप्सी से बचाया जा सके। लड़की की सौतेली बहन ने उससे झूठ बोला कि वो उसे कुछ अच्छा खाने ले जाएगी और माँ से भी मिलवाएगी। लड़की खुशी खुशी उसके साथ होटल चली गई। वहां उसकी बहन ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार कर और चली गई। थोड़ी देर बाद अमीर लड़का रूम में आया। जब लड़की को सच्चाई पता चली तो उसने गुस्से में टेबल पर रखा एस्ट्रे उठाकर उस लड़के के सिर पर मार दिया और वहां से भाग गई। भागते वक्त उसका टकराव एक आदमी से हुआ जो कोई और नहीं खुद सीईओ था। सीईओ को एक रेयर इलनेस थी, यंग पॉइजनिंग, और वो सिर्फ एक प्योर बॉडी वाली लड़की से ही बच सकता था। पर उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था जो उसका असिस्टेंट ढूंढ कर लाया था। अब सिर्फ 1 घंटा बचा था उसके पास, तो वो अकेले रूफटॉप पर जाकर स्टार्स देखने लगा। वहीं रूफटॉप पर भागती हुई लड़की भी पहुंच गई। उनकी आंखें मिली और सीईओ का दिल धड़क उठा। उसी रात दोनों ने साथ वक्त बिताया। अगली सुबह लड़की क्वाइटली होटल से चली गई और अपनी माँ का दिया हुआ जेड पेंडेंट आधा हिस्सा बेड पर छोड़ गई। सीईओ ने फैसला किया कि वो इस लड़की को ढूंढकर उसे अपनी वाइफ बनाएगा। उस पेंडेंट के जरिए उसने असिस्टेंट को ढूंढने भेजा। उधर जैसे ही लड़की होटल से बाहर निकली उसकी सौतेली माँ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उसके पापा बहुत गुस्से में थे। उसने लड़की को कंपनी बचाने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, पर अब सब बर्बाद हो गया। पापा ने अपना सारा गुस्सा लड़की पर निकाल दिया। फिर उसे बेसमेंट में बंद कर दिया गया। अचानक टीवी पर एक मिसिंग पर्सन की अनाउंसमेंट आई। उसमें बताया गया कि सीईओ पूरे शहर में उस पेंडेंट की मालिक को ढूंढ रहा है। पेंडेंट देखकर सबको यकीन हो गया कि वो पेंडेंट लड़की का ही है। सौतेली बहन ने अंदाजा लगाया कि शायद लड़की की उस रात सीईओ के साथ मुलाकात हुई थी, पर सीईओ को अभी तक लड़की की आइडेंटिटी का कोई अंदाजा नहीं था। सौतेली माँ को याद आया कि पेंडेंट का दूसरा हिस्सा भी लड़की के पास है, और क्योंकि लड़की को कुछ भी समझ नहीं थी, उन्होंने प्लान बनाया कि अपनी बेटी को उस लड़की की जगह सीईओ से मिलवाएंगे। इससे उनका बिजनेस भी फायदे में आ सकता था। वो बेसमेंट में गए और लड़की के हाथ से पेंडेंट का दूसरा हिस्सा छीन लिया। पेंडेंट मिलते ही सौतेली बहन सीधा सीईओ से मिलने निकल गई। हालांकि सीईओ को उस रात की लड़की का चेहरा याद नहीं था, पर सौतेली बहन की घबराहट और जल्दीबाजी उसे इरिटेटिंग लगी। इसके उलट जब असली लड़की कभी उसके पास आती तो वो कुछ फील करता था, क्योंकि सीईओ को अब भी कंफर्म नहीं था कि क्या यही वो लड़की है। उसने बोला कि वो उससे शादी की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन वो 1 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा रहा था। उसने कहा वापस आने के बाद वो सगाई के गिफ्ट्स लेकर आएगा। सौतेली बहन खुश होकर निकल गई, लेकिन सीईओ ने असिस्टेंट को भेजा कि उस रात उस लड़की की सही लोकेशन पता करे, क्योंकि अब उसे डाउट होने लगा था कि शायद वो लड़की कोई और थी। 1 महीने बाद भी सीईओ ने प्रपोजल नहीं भेजा। अब सौतेली बहन को शक हो गया कि सीईओ को उस पर शक हो गया है, सच्चाई सामने ना आ जाए। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि लड़की को अमेरिका बेच देंगे एक सर्वेंट की तरह। लेकिन बायर ने पहले लड़की का मेडिकल चेकअप मांगा। चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है। लड़की की मेंटल हालत देखकर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बच्चा रखना सही नहीं होगा, पर ऐसा लग रहा था कि लड़की को सब समझ आ गया और उसने पक्का कर लिया कि वो बच्चा रखेगी। वो एक बार फिर वहां से भाग गई। भागते वक्त फिर से उसका सामना उसी सीईओ से हो गया जो अभी अभी विदेश से लौटा था। सीईओ को उसे देखकर कुछ पहचाना पहचाना सा फील हुआ, पर जब तक वो कुछ करता लड़की फिर से गायब हो गई। अब सीईओ ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि उस लड़की की पूरी जानकारी निकाले और पता करे कि क्या वो लड़की उस रात होटल में थी, क्योंकि अब उसे शक था कि वही लड़की उसके साथ थी। बिना कहीं और जाने की जगह लड़की एक रेस्ट रूम में छिप गई। डर के मारे उसने खुद को पूरी तरह से चुप रखा, लेकिन जो कपड़े उसने पहने थे उसी का एक हिस्सा सौतेली बहन को दिख गया।